मेड इन पाकिस्तान रेडीमेड गारमेंट्स। जर्मनी के कई ब्रांडेड स्टोर्स में अक्सर आपको ऐसी टी शर्ट, जीन्स या फिर होम टेक्सटाइल की मसनूआत दस्तयाब नजर आती हैं जिन पर मेड इन पाकिस्तान का टैग लगा होता है। लेकिन ये सब देखकर जहन में एक सवाल आता है कि अगर पाकिस्तानी टेक्सटाइल मसनूआत इतनी मयारी है तो फिर मुल्क में ये सनत आहिस्ता आहिस्ता मुश्किलात का शिकार क्यों हो रही है। बरामदी आदादोशुमार में कमी कपास की कदर में कमी का एक मुरक्कब है। पाकिस्तान के पास इस वक्त कोई मरकजी डेटाबेस नहीं है। अगर मैं वही चीज मकामी तौर पर खरीदता हूँ तो मुझे 18% सेल्स टैक्स अदा करना पड़ता है। सार्फिन वाज़े तौर पर ज्यादा बाखबर खरीदारी का इंतखाब कर सकते हैं। खवातीन वर्कर्स के तौर पर हमें दोहरे इस्तेहसाल का सामना करना पड़ता है। आज की इस वीडियो में ये समझने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल सनत अपनी बका के लिए क्यों जद्दोजहद कर रही है। पाकिस्तान दुनिया में कपास पैदा करने वाले बड़े मुमालिक में से एक है, लेकिन कपड़ों और फैशन की चकाचौंध के पीछे मज़ाहिमत और मुश्किलात की एक पेचीदा कहानी है। तवानाई के बहरान से लेकर अमन व सलामती के मसाइल तक। टेक्सटाइल की सनत पाकिस्तानी मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और ये इतनी वसी है कि पाकिस्तान की मजमूई बरामदात में इसका निस्फ से ज़ायद हिस्सा है। पाकिस्तान के इदारा बराए शुमारियात की एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क की बरामदात का 53% टेक्सटाइल की पैदावार पर मुश्तमिल है। इसके बाद ज़राअत है जिसका मुल्क की बरामदात में हिस्सा 23% है। इसके बाद दीगर शोबों का हिस्सा आता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इनका कोई मवाजना ही नहीं है। पाकिस्तान से ऊनी कपड़े, बिस्तर की चादरें, कॉटन के कपड़े, पर्दे और सूत पूरी दुनिया में बरामद किए जाते हैं। मुल्क की बरामदात में टेक्सटाइल का काबिल ज़िक्र हिस्सा इस सनत के बड़े हजम की अक्कासी करता है। ताहम हालिया सालों में इसकी मजमूई बरामदात की कदर में उतार चढ़ाव देखने में आया है। पाकिस्तानी टेक्सटाइल की सनत एक वक्त में $20 अरब बरामदात का हदफ हासिल करने में कामयाब रही, लेकिन रवां साल इसकी बरामदात कम होकर $17 अरब तक गिर चुकी हैं। बरामदी आदादोशुमार में 17 से $20 अरब तक की कमी कपास की कदर में कमी का एक मुरक्कब है। जब हमने 20 बिलियन तक रसाई हासिल की तो रुई की फी पाउंड कीमत $1 से ज्यादा थी। आज ये $1 के नीचे है। मुल्क की बरामदात में कमी के बावजूद पाकिस्तान आलमी सतह पर कपास की पैदावार में अपनी हैसियत कायम रखने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। पाकिस्तान कपास की आलमी पैदावार का 4% हिस्सा पैदा करता है। ये नंबर शायद इतना बड़ा दिखाई नहीं देता, खास तौर पर जब इसका मवाजना कपास के बड़े पैदावारी ममालिक चीन, भारत, ब्राज़ील और अमेरिका के साथ किया जाए। लेकिन इस दौड़ में 5वें मकाम के लिए पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबैन सख्त मुकाबला है। पाकिस्तान की 20% टेक्सटाइल कंपनियां उमूदी तौर पर मरबूत हैं, यानी वो पैदावार के तमाम मराहिल की जिम्मेदार हैं, कपास बीजने से लेकर हतमी मसनूआत की तैयारी तक, जबकि बाकी स्पिनिंग, वेविंग, निटिंग और दीगर शोबों में महारत रखती हैं। एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन या बरामदात में सहूलियात के लिए सरकारी स्कीम के तहत मैन्युफैक्चरर्स पैदावारी अमल में दरकार अशिया की टैक्स फ्री दरामद या उन्हें मकामी मार्केट से खरीद सकते हैं, लेकिन मकामी सप्लायर्स के लिए ये छूट अब खत्म हो गई है। लिहाजा अब अगर मैं कोई चीज दरामद करता हूँ तो मुझे सेल्स टैक्स या कोई और ड्यूटी अदा करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं वही चीज मकामी तौर पर खरीदता हूँ तो मुझे 18% सेल्स टैक्स अदा करना पड़ता है। सेल्स टैक्स उसूली तौर पर काबिल वापसी होता है, लेकिन एक बार फिर इसमें इतनी ताखीर और इंतजामी और वक्ती अखराजात शामिल हैं। बरामद कुनदगान के लिए दरामदी अशिया खरीदने के लिए इतनी मराहत हैं कि वो बुनियादी तौर पर इन चीज़ों को मकामी तौर पर खरीदने में दिलचस्पी नहीं रखते। यहाँ दरपेश चैलेंज सिर्फ टैक्सेशन सिस्टम तक ही महदूद नहीं, एक और भारी बोझ तवानाई की कीमतों का है। पाकिस्तानी सनत के लिए बिजली की कीमतें इसके इलाकाई हरीफों को दस्तयाब कीमतों के मुकाबले में कई ज्यादा हैं। पाकिस्तान में सनती सार्फिन के लिए इस वक्त बिजली की कीमत $0.12 फी किलोवाट घंटा है। खासकर इंडस्ट्री के लाजमी हिस्सों में जैसे स्पिनिंग या वेविंग में लागत शराय तबादला के 35 से 55% तक बनती है। लिहाजा जब सनती पैदावार के लिए दरकार अशिया की कीमतों में इतना फर्क हो तो ये आपको बैनुल-अक़वामी सतह पर गैर मुसाबकती बना देता है। ये सनत लाखों अफराद के लिए लाइफ लाइन है।
इस हवाले से सरकारी आदद शुमार तलाश करना मुश्किल है, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 30 मिलियन पाकिस्तानी टेक्सटाइल की सनत में काम करते हैं। इनमें से बहुत से खास तौर पर देही इलाकों में कम उजरत और गैर रस्मी मजदूरी बर्दाश्त करते हैं। कॉटन प्रोडक्शन कपास की पैदावार बुनियादी तौर पर छोटे दर्जे के किसान करते हैं। हमारे पास बड़े फॉर्म नहीं हैं और फिर ये किसान कपास की चुनाई के लिए बहुत सी खवातीन को मुलाजमत देते हैं, क्योंकि हमारे पास चुनाई के लिए मैकेनिकल सहूलियात मौजूद नहीं हैं। खवातीन सिर्फ कपास की चुनाई में ही नहीं बल्कि टेक्सटाइल की सनती पैदावार के हर मरहले में अपना किरदार अदा करती हैं और उन्हें ज्यादा सख्त हालात का सामना करना पड़ता है। खवातीन वर्कर्स के तौर पर हमें दोहरे बल्कि तहरे इस्तेहसाल का सामना करना पड़ता है। सकाफती लिहाज से खवातीन के तौर पर उजरतों और काम के तवील औकात में सिनफी इम्तियाज शामिल हैं। कोई सेहत की सहूलियात और तहफ़्फ़ुज़ नहीं और कोई पहचान भी नहीं। सन 2012 में कराची की एक फैक्ट्री में आग भड़कने के बाद बंद दरवाजों और खिड़कियों की वजह से 250 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए थे। इस हादसे में मरने वालों के लवाहिकीन ने जर्मनी में इस फैक्ट्री के सबसे बड़े कहत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की। इस कानूनी अमल में आईनी और इंसानी हुकूक के लिए कायम यूरोपियन सेंटर ने इनकी मदद की। ये कार्रवाई कामयाब तो न हो सकी, लेकिन इसकी वजह से इस हादसे ने आलमी तवज्जो जरूर हासिल की। हम यकीनी तौर पर किक के खिलाफ इस केस और फिर जर्मनी में उस सप्लाई चेन एक्ट के मुतारिफ कराए जाने के दरमियान एक रब्त देख सकते हैं जो कंपनियों को इंसानी हुकूक के लिए मुस्तैदी से काम करने के लिए कानूनी बुनियाद फराहम करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि खरीदारों का किरदार बहुत अहम है। वो हमारे सनतकारों को अपने ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद करने पर मजबूर कर सकते हैं और इस बात को यकीनी बना सकते हैं कि मजदूरों को मुनासिब उजरत, सेहत और तहफ़्फ़ुज़, समाजी तहफ़्फ़ुज़ मिले। अगरचे तब्दीली की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी कंपनियों और मैन्युफैक्चरर्स पर आयद होती है, लेकिन यहाँ ये भी सवाल पैदा होता है कि क्या हम बतौर सार्फिन कारकुनों की सूरत हाल को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए कुछ कर सकते हैं। सार्फिन वाज़े तौर पर ज़्यादा बाखबर ख़रीदारी का इंतखाब कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर वो फास्ट फैशन नहीं खरीद सकते, लेकिन मैं नहीं समझती कि इनफरादी सार्फिन की जानिब से कार्रवाई पर जोर दिया जाना चाहिए। मेरे ख्याल में इस जिम्मेदारी को कंपनियों और हुकूमतों की तरफ से पूरा किया जाना चाहिए। पाकिस्तानी सनतकारों को आलमी मंडियों में मुसाबकती रहने के लिए अब न सिर्फ मजदूरों के हुकूक बल्कि पायदारी और माहौलियाती जिम्मेदारी के लिए उभरते हुए दीगर आलमी ज़वाबित की तामील भी करनी चाहिए, लेकिन इन ज़वाबित की पाबंदी करना कोई आसान काम नहीं है। चैलेंज ये है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त कोई मरकजी डेटाबेस नहीं है जो इन तमाम मालूमात को रिकॉर्ड करता है। इसके पास एक मरकजी ट्रेसेबल सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से इन ज़वाबित की तामील इंतहाई मुश्किल है। कारोबारी इदारों और हुकूमतों दोनों की मुश्तरका कोशिशों से पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री तमाम चैलेंज पर काबू पा सकती है और आलमी सतह पर एक मुसाबकती कुव्वत के तौर पर मजीद तरक्की कर सकती है। याद रखिए, लाखों पाकिस्तानी वर्कर्स का मुस्तकबिल इस सनत पर मुनहसर है और मईशत का पहिया चलेगा तभी मुल्क में खुशहाली आएगी। आज की इस एक्सप्लेनर वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप पाकिस्तान समेत आलमी इक्तिसादी उमूर को नए और दिलचस्प जावियों से जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में मौजूद दीगर वीडियो जरूर देखिए। इस मौजू के हवाले से आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और एक तामीरी मुकालमे के साथ अपनी, हमारी और दीगर सार्फिन की मालूमात में इजाफा कर सकते हैं। अभी के लिए मुझे इरफान आफ्ताब को इजाजत दीजिए। बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी।